जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे ये हमारा यूजीसी नेट यूनिट 5 जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के जो रचना है कामायनी वो लगा हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा इसका समय 1935-36 दोनों ही मिलता है, प्रकाशन वर्ष 1935। और इसकी कथानक का आधार मुख्य रूप से देखें तो शतपथ ब्राह्मण है, यानी मुख्य तौर पे देखें तो शतपथ ब्राह्मण है, लेकिन इसके अलावा इसमें छांदोग्य उपनिषद, मत्स्य पुराण, ऋग्वेद इन सब का जिक्र भी मिलता है। कामायनी में जो मुख्य दर्शन है उसका नाम है प्रतिविज्ञावाद यानी शैव दर्शन। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतिविज्ञावाद या शैव दर्शन है वो क्या है। संक्षेप में है कि जैसे प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रकृति की आदि शक्ति जो है वो महाचित्त है और ये प्रकृति में संतुलन स्थापित करती है। यदि कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, संतुलन को भंग करने का प्रयास करता है, तो यही महाचित्ती जो है क्रुद्ध होकर उसका विनाश कर देती है। बाकी हम प्रतिविज्ञा को और अच्छे से देखेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे शतपथ ब्राह्मण हमने देखा उपनिषद मत्स्य पुराण, वैसे ही जो दर्शन के केंद्र में है वो प्रतिविज्ञावाद है। अंततः इस महाकाव्य में आनंदवाद की स्थापना की बात की गई है। 15 सर्ग दिए गए हैं। 15 सर्ग में जो अंतिम सर्ग है वो आनंद है। सर्ग का शुरुआत जो होता है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इसके बाद ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य, आनंद है। ये क्रम से अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि सर्गों का नाम ये चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। सर्गों के नामकरण का आधार जैसे सबसे छोटा इसमें है तो सबसे पहला सर्ग है चिंता सर्ग। और यदि देखें सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा कौन सा है आनंद सर्ग। तो सबसे छोटा हो गया चिंता सर्ग, सबसे बड़ा कौन सा हो गया आनंद सर्ग। और कामायनी के सर्गों के नामकरण की प्रेरणा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनका जो कामायनी के सर्ग जो 15 सर्ग बांटे गए हैं इनकी प्रेरणा दिनकर से भी मिला है। कामायनी में जो प्रतीक योजना है जैसे मनु है वो मन के प्रतीक के रूप में है। श्रद्धा जो है कामायनी वो हृदय रागात्मिक बुद्धि के प्रतीक के तौर पे है। ईड़ा जो है वो बुद्धि, तो यहाँ पे मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय, हृदय यानी रागात्मिकता। तो एक रागात्मिका बुद्धि, एक व्यवसायिक बुद्धि, यानी व्यवसायिक क्या जो ईड़ा है, तो ईड़ा जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लाभ लेने के लिए जो है मनु को प्रेरित करती है, तो उसका जो बुद्धि है व्यवसायिक है। इसमें आकुली की रात का जिक्र आता है, वो आसुरी शक्तियों के बारे में है। मानव, इनके बच्चे जो होते हैं मानव कुमार करके। कैलाश मानसरोवर, अंततः जब आनंद स्थल की ओर लेके जो है श्रद्धा मनु को जाती है तो मुक्ति स्थल का जिक्र है। वृषभ बैल जो है यहाँ पे धर्म के प्रतीक के रूप में आया हुआ है। प्रेम पीठिका भी कामायनी की पूर्व पीठिका है। प्रेम पथिक इनकी जो रचना। अब जिसे कामना नाटक जो प्रसाद जी का है, तो कामना नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण माना जाता है, पीठिका भी माना जाता है। कामायनी से पूर्व प्रसाद जी ने एक घूट एकांकी है, तो एक घूट में भी इन्होंने आनंदवाद की प्रतिष्ठा किया हुआ है। कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है त्राटक छंद। त्राटक छंद जो कि अर्ध सामात्रिक छंद होते हैं, और इसमें जो है त्राटक में ये है कि इसके विषम चरणों में 16-16 तथा जो सम चरण है उनमें 14-14 मात्राएं होती हैं और अंतिम में गुरुवर्ण होता है। इसमें आपको शांत रस देखने को मिलेगा, है ना। पूरे सर्ग में आप देखेंगे तो शांत रस प्रधानता के तौर पे है। सर्गों में देखिए जो लज्जा सर्ग है, लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा है नामवर सिंह ने। तो लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहने वाले थे नामवर सिंह। और जो 15वां सर्ग आनंद सर्ग है उसको कामायनी का हृदय स्थल मुक्तिबोध जी ने कहा है। तो लज्जा सर्ग को किसने कहा है नामवर ने कहा है, और बाकी आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी की चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो कामायनी का कौन सा सर चिंता सर, कामायनी की चिंता सर का कुछ अंश कहाँ पे 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कामायनी के बारे में विशेष कथन देखें तो हिंदी काव्य का ताजमहल, इसको हिंदी काव्य का ताजमहल किसने कहा है कामायनी को, ये हिंदी काव्य का ये ताजमहल है। पंत स्क्रीन अच्छे से शेयर हो रहा ना, दिख रहा है, दिख रहा है ना।
देखिए, हिंदी हिंदी काव्य का ताजमहल किसने कहा? तो हिंदी काव्य का ताजमहल इसे पंत ने कहा है। विश्व का 8वां महाकाव्य किसने कहा है? तो श्याम नारायण पांडे ने इसको बोला कि ये विश्व का 8वां महाकाव्य है। और दोष सहित रचना इसको दिनकर ने कहा है। समासोक्ति विधान को लक्षित करने वाली रचना डॉक्टर नगीन जी ने कहा है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, हरदेव बाहरी जी ने कहा है। मधुरस से रिक्त महाकाव्य क्या है? मधुरस से रिक्त महाकाव्य इसको रामरत्न भटनागर ने। वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है। ये जो है, ये वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है, ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूहड़ मार्क्सवादी का नमूना है, फूहड़ मार्क्सवाद के नमूना है ये, इसको कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और मनोविज्ञान की पैरवी किसने कहा है? तो मनोविज्ञान की पैरवी डॉक्टर नगीन ने। कामायनी के बारे में कहा जाता है कि कामायनी मानवता की रसात्मक इतिहास एवं नवीन युग का महाकाव्य है, ऐसा कहने वाले हैं नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने जो है, शुक्ल जी ने भी कामायनी को वाजपेयी मानवता, ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हो गए, और शुक्ल जी ने भी कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास है ये कहा है। इसके बाद जो है, मैं कामायनी को आधी या इससे थोड़ा अधिक ही कविता मानता हूँ। ये छायावाद के ऊपर लगाए गए पलायनवाद का उत्तर है। यानी जो पलायनवाद की बात थी कि जैसे ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, एक पलायनवाद की धारणा भी वो छायावाद में दिखता है। तो यहाँ पे दिनकर जी कहते हैं कि मैं कामायनी को आधी या इससे थोड़ा अधिक ही कविता मानता हूँ। ये जो है छायावाद के ऊपर लगाए गए पलायनवाद का उत्तर है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। तो कामायनी क्या है? कामायनी जो है ये मानव चेतना के विकास का जो है महाकाव्य है। ये आर्ट्स ग्रंथ है, ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। कामायनी एक फैंटेसी भी है। तो फैंटेसी किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने कहा है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य, इसको कहने वाले कौन है? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य ये कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। तो कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ये कहने वाले हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। कामायनी नारी की गरिमा का महाकाव्य है। तो कामायनी नारी की महिमा का महाकाव्य है, ये कहने वाले हैं दिनकर जी। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है, शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। तो कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है, शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कामायनी आधुनिक समीक्षक और दोनों के लिए, कामायनी जो है आधुनिक समीक्षक और दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित होता, ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने। कामायनी में नारी की लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है वो संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है, नामोर सिंह ने कहा। मानस ने वाल्मीकि की रामायण और कामायनी ने जो है मानस को पाठकों के लिए बदल दिया, ऐसा कहा नामोर सिंह जी ने। कामायनी मार्क्सवाद की प्रस्तुति है, या कामायनी संपूर्ण जीवन चरित्र है, और वो मानवीय कमजोरियों पर एक तरीके से देखे तो विजय की गाथा है, निराला। अब यहाँ पे विशेष तथ्य में देखिए कितने लोगों ने जो है कामायनी पे विशेष तौर पे टिप्पणी की है। अब नंदुलारे वाजपेयी का भी देख रहे हैं कि मानवता का रसात्मक, अगर वो भी कह रहे हैं कि ये देखे तो कामायनी जो है मानव के रसात्मकता के इतिहास एवं नवीन युग का महाकाव्य, तो वही बात सेम चीज जो है शुक्ल जी का भी देखने को मिल रहा है कि ये रसात्मकता की बात कर रहे हैं। कौन आधा या थोड़ा जो पलायनवाद की बात कर रहा है, पलायनवाद की बात दिनकर के द्वारा कहा जा रहा है। ये आर्ट्स ग्रंथ है, ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। फैंटेसी कई बार पूछा गया है, ये कहने वाले हैं मुक्तिबोध। नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, तो नए युग का प्रतिनिधि काव्य ये नंदुलारे वाजपेयी का कहना है। देखिए मानवता की रसात्मकता की बात भी नंदुलारे कहते हैं, इसको प्रतिनिधि काव्य के तौर पे भी यही कहते हैं। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, छायावादी उपनिषद, तो ये शांतिप्रिय द्विवेदी का कहना है। नारी की गरिमा का महाकाव्य है, तो नारी की महिमा का जो है ये दिनकर जी कहते हैं। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है, और शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है, धीरेन्द्र वर्मा। कामायनी आधुनिक समीक्षक और दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं तो मधुचर्या की बात किसने कही है? शुक्ल ने।
नारी की लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ वो संपूर्ण भारतीय में साहित्य में दुर्लभ है, नामवर। और इनके अलावा जो है वाल्मीकि रामायण से और इस तरीके से तुलना, मार्क्सवाद की प्रस्तुति और मानवीय कमजोरी पर मानव की विजय की बात, निराला जी। अब ये इस तरीके से हमारा जो है क्रम से यहाँ पे दिया गया है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। तो क्रम से देखें कि इनको याद करने के भी अलग अलग ट्रिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनु को हमने देखा कि उत्तुंग शिखर पे बैठे हैं और चिंतातुर स्थिति में है, तो उस समय आप देखिए कि आशा बन के कौन आता है, तो चिंता तुर होके यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरा जल प्लावन है, तो चिंता स्वाभाविक है मनु को होना। वहां पे उम्मीद की किरण लेके जब उन्हें लगता है कि इस पृथ्वी पे और भी कोई है प्रलय के बाद, तो वो श्रद्धा है। इसलिए मनु बैठे हैं, चिंता निमग्न है और आशा जो है उनका संचार करती है श्रद्धा। तो एक इमेजिन करना है कि इस तरीके से कि भयावह एकदम प्रलय हुआ है और सब सुख आनंद देव सभ्यता के विध्वंस होने के बाद छिन गया है, और मनु जो है वो चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल उनको अतीत की स्मृतियां बार बार उनको बड़ा विचलित कर रही है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, और उसको ना ये पूरा जीवन बड़ा नश्वर या नासवान लगने लगता है, क्षणभंगुरता लगने लगता है। तो इसी में एक महत्वपूर्ण पंक्ति आपको चिंता सर्ग में देखने को मिलेगा कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौ दामनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। जैसे बिजली चमकती है क्षण भर के लिए उजाले में, ये जीवन बड़ा क्षुद्र है और कभी भी प्रलय प्रवाह होगा, और एक व्यक्ति देख रहा है कि इस तरीके से ये क्षणभंगुर जीवन है। देव सभ्यता कैसे जो है एक फली फूली थी और पल भर में सब जो है नष्ट हो गया। अब उस समय आशा क्या है कि जब ये सारी चीजें हुई, मान लीजिए अंधकार है, तो जो आशा सर्ग में जैसे ही हम लोग जाएंगे, तो आशा जो सर्ग है वो एक तरीके से सुबह होने के बाद का वर्णन है, सुबह होने के बाद का वर्णन है। इसकी शुरुआत ही इन्हीं पंक्तियों से होती है, उषा सुनहले तीर बरसती। तो अभी हम इसको देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। तो मतलब चिंतातुर ऐसे बैठे हैं, तो आशा के साथ कौन आया, किसका आगमन हुआ है, श्रद्धा का आगमन हुआ है। और श्रद्धा को देख के, क्योंकि मनु है, श्रद्धा है और सृष्टि को आगे इन्हीं को लेके जाना है, तो एक दूसरे को देखने के बाद उनके मन में जो है काम की भावना उत्पन्न होती है, काम वासना। काम वासना के बाद जैसे ही काम वासना की बात आती है, तो जो एक लज्जा होता है स्त्रियों का, तो वो श्रद्धा के मन में आप देखो कि श्रद्धा के व्यक्तित्व में वो लज्जा की बात की गई है। तो चिंता, श्रद्धा यानी मनु और श्रद्धा का मिलना हुआ, आशा का संचार हुआ, फिर उन्होंने आगे जीवन जीने का निर्णय लिया, तो काम वासना में अनुरक्त होके लज्जा भी आया। फिर ये हुआ कि सब चीजें हो गई, अब उनके जीवन में भी कोई आ गया, तो अब कर्म में तल्लीन होना है, चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन जैसे ही वो कर्म में आगे वो बढ़ते हैं, अब ईर्ष्या और ईड़ा, तो यहाँ पे ये जो व्यवसायिक बुद्धि के प्रतीक के रूप में ईड़ा है। तो जब मनु और श्रद्धा के बीच में ईर्ष्या होता है कि मनु कहते हैं कि तुम पशुओं को ज्यादा प्रेम करती, या बच्चे को करती, मुझे नहीं करती, जब ये ईर्ष्या होता है, तो फिर ईर्ष्या के बाद जो है वो मनु जब निकलते हैं, तो फिर बाद में इनको सारस्वत प्रदेश में ईड़ा मिल जाती है। और फिर आप देखो कि फिर श्रद्धा को किस तरीके से वो यहाँ पे स्वप्न भी आता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। स्वप्न के बाद संघर्ष जो है, क्योंकि मनु थोड़ा उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के हैं, तो वही चीज ईड़ा के साथ भी कहते हैं कि जीवन को ऐसे बढ़ाना है, तो संघर्ष होता है। फिर निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इस तरीके से। तो हम एक एक को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आमुख, क्योंकि ये जो है कामायनी में आमुख जो दिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब आमुख में इन्होंने सबसे पहले कहा है, आर्य साहित्य में मानव के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं को आदि पुरुष जो है माना जाता है, आदि पुरुष मनु कहा जा रहा है। आर्य साहित्य में मानव के आदि पुरुष, यानी जितने भी मानव सभ्यता ने जन्म लिया है, अगर उसकी शुरुआत की बात करें तो आदि पुरुष इनके प्रारंभकर्ता मनु है। और मनु का इतिहास जो है ना, वो वेदों से लेकर पुराण और इतिहास में बिखरा पड़ा है। और श्रद्धा और मनु वेद से लेकर पुराण तक है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयास हुआ हो, जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया।
किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नए युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। आर्यों की अनुश्रुति में यानी आर्यों की सुनी सुनाई बातों में अगर दृढ़ता से बात करें तो हमारे जो आदि पुरुष है वो मनु है, वो बहुत ही डंके की चोट पे ये बात कही गई कि ऐसा ही है। इसलिए वैवस्वतु मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गया कि वैवस्वतु मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्राय लोग गाथा और इतिहास से प्राय लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं। तो समानता अगर आप देखें प्राय तो गाथा और इतिहास जो है, गाथा और इतिहास में झूठ क्या है सही क्या है वो गलत सही मानते हैं, किंतु जो सत्य है वो मिथ्या से ज्यादा विचित्र होता है। आदिम युग के जो मनुष्य थे उनके प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त संग्रहित किए थे उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच बीच में संबंध लगा सा दिखता है। घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य संग्रह कारणी तर्क बुद्धि की ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है, किंतु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबंध है ऐसा तो मानना पड़ेगा। आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहां से शुरू होती है ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पटल पर अमित रहता है। परंतु कुछ अतिरंजित वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं, संभवतः इसलिए हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ा, जिससे कि उन अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामंजस्य किया जा सके। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे भूमिका में ये चीज जो है आश्वस्त कर दिया गया कि ये जो आर्य साहित्य के आदि पुरुष मनु है इनको आप पुराण से लेके यानी वेद से पुराण में आप बिखरा देखोगे। ये श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता की कथा जो है वो चला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष के तौर पे आपको मानना है, उसमें कोई आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। ये पंक्तियां भी कई बार पूछी गई हैं और ये आपकी भूमिका से ही है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास हो जा रहा है, दोनों के सोचने विचारने से कि अब मेरे ही ऊपर जिम्मेदारी है, तो भी ये बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। ये मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। सत्य का अर्थ क्या कर लेते हैं कि घटना है, तब भी उसके तिथि क्रम मात्र से संतुष्ट ना होकर वैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते कि क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था, उसके मूल में क्या रहस्य है। आत्मा की अनुभूति, हाँ, उसी के भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर सामने आता है। फिर वही सत्य घटनाएं अस्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में बदल जाता है, किंतु जो सूक्ष्म अनुभूति या भाव होता है वो चिरंतर सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। ये मन में सबके संदेह हो सकता है कि वैवस्वत मनु को हम आदि पुरुष मानते हैं और उनके और यानी श्रद्धा और मनु के मनन से ये जो सृष्टि है ये आगे चलता है, लेकिन फिर भी मानव की प्रकृति ऐसी है, वो तिथि क्रम से संतुष्ट नहीं होता, तो मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर देखना चाहता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, वो जानने का प्रयास करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अंततः हम लोग सब मिला के यही आते हैं कि जीवन में कुछ भी हो, लेकिन जो सूक्ष्म अनुभूति या भाव है अंततः वही चिरंतन सत्य के रूप में हमारे सामने आता है और उसी से जो है युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती है। जल प्लावन जो है वो भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानव की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। जल प्लावन की घटना क्या हुआ? भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानव की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया, वो इतिहास ही है। इसलिए यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ये कहाँ पे ये किया गया है, मनवे
वह प्रातः, जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक घटना है कि कभी जल प्लावन हुआ था, और जल प्लावन से ही जिससे ही मनु जो है, मनु के बारे में कहा गया जिससे मनु को देवों से विलक्षण मानव की एक भिन्न सांस्कृतिक संस्कृति प्रतिष्ठित करने का जो है अवसर दिया गया, वो इतिहास की बात है। और मनवे वह प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। तभी हमने कहा था मुख्य तौर पे शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया गया, और शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में ये चीज मिलता है। ये जो देवगढ़ था ना, जैसे कोई भी चीज का जीवन में लोग अति करने लगते हैं, तो जो देव सभ्यता है अपने यहाँ पे, ये देवगढ़ के उच्च श्रृंखल स्वभाव और निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा है, और मानवीय भाव और श्रद्धा और अमनन का समन्वय होकर प्राणी के एक नए युग की सूचना मिले। इस मनवंतर के प्रवर्तक हुए कौन? मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। राम है, कृष्ण है और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। अब आप ये देखो कि मनु से ही कह रहे हैं कि राम है, कृष्ण है और बुद्ध जो है वो किसके वंशज है? मनु के वंशज है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में इन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि शतपथ ब्राह्मण के कौन से अंतिम अध्याय में ये चीजें मिलती है जल प्लावन की? मनवे व प्रातः से इस घटना का शुरुआत शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में देखने को मिल जाता है। मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए हैं, और जो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, वो किसके? मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है, तो इन्हीं के वंशज ये भी हैं। और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें क्या कहा गया है? श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देव वै मनुः, भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। तो मनु को कह रहे हैं, तो मनुः श्रद्धा देवः संज्ञाय मासा भारता श्रद्धाय जन यामास 10 पुत्रान सा आत्मवान, ये कहा गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बता दीजिएगा, वहां पे हम रिपीट कर दें ताकि ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आमुख में जाता रहे कि क्या क्या चीजें बताई जा रही है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब तक तो हमने जो बात किया शतपथ ब्राह्मण के बारे में, जो मुख्य तौर पे ये कहा गया कि शतपथ ब्राह्मण की बात है। अब शतपथ ब्राह्मण के अलावा हम देखें तो छांदोग्य उपनिषद को भी हमने मेंशन किया था कि ये इनका भी जिक्र है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा, छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव मूलक व्याख्या भी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव मूलक व्याख्या भी मिलती है। यहाँ पे कहा गया है यदावे श्रद्धाति अथ मनुत ना अस्र धनः मनुत, ये कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है इसमें। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु, ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है, ये भी अच्छी बात है। ऋग्वेद में जो श्रद्धा और मनु है, ये इनको माना जाता है कि ये दोनों ऋषि हैं। जो श्रद्धा वाले सूक्त में शायड़ ने श्रद्धा का परिचय देते हुए क्या लिखा? शायड़ मुनि, इन्होंने परिचय देते हुए लिखा, ये है काम गोत्रजा श्रद्धा नामार्षिका। तो इनको क्या कहा गया है? ऋग्वेद में तो आपको श्रद्धा और मनु, छांदोग्य में तो ये भावमूलक व्याख्या मिलता है इनका, और जो ऋग्वेद है इसमें श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। तो शायद ने श्रद्धा का परिचय देते बोला है कि ये काम गोत्रजा श्रद्धा नमार्षिका। श्रद्धा क्या है? काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। अब ये पता चल गया कि श्रद्धा नाम के साथ ही इसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। तो एक तो मनु जो है वो प्रथम पद प्रदर्शक है। पहली चीज, मनु कौन है? प्रथम पद प्रदर्शक है और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के ये नायक है। इनके अलावा मनुरहर्वा अग्रे यज्ञेन यदुनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते शतपथ, इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरि हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। यानी इसमें क्या कैसे घटनाएं हुई?
एक तो ये बताया गया कि इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जल प्लावन का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तर गिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। वहां ओघ के जल का अवतरण होने पर भी मनु जिस स्थान पर उतरे उसे मनुर मनुरो सर्पण कहते हैं, मनुरव सर्पण कहते हैं। अपि परम वै त्वा वृक्षे नावाम प्रति बध्निष्यत्व तय तु त्वा मा गिरो संत मुदक मंतश्चित यावद यावदूदकम समावायते तावात तावद्वांस प्रयास इति साहा तावात तावदेवा अंतोस्पर्श तद्वितेत्रस्य गिरेर्मौन सर्पण मीति। श्रद्धा जो है उनके साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में जहाँ की प्रलय हुआ, प्रलय के बाद सब कुछ नासवान था, क्षणभंगुर था, सब नष्ट हो गया है। अब श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयास हुआ, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। देखिए, एक असुर था, एक इनको पंडित के रूप में मिल गया था मनु को, तो उसने कहा, तो ये जो है पशु बलि की बात भी आ गई इसमें। यहाँ पे जो पशु बलि की बात आई, वहां पे किलात आकुली की बात आती है। ये कौन है? असुर पुरोहित है किलात आकुली लिखा गया है। इतिहासुर ब्रह्मा वसुतः तो होचुतः श्रद्धा देव व मनु आवाम तु वेदो वेदिति तो हागत्योतु मनु बाजियाव त्वेति। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रकृति जाग उठी, उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अलावा एक दूसरी ओर प्रेरित किया। यानी जो आकुली किलात ने, क्योंकि ये वो क्या बने, पुरोहित बने, और उन्होंने यज्ञ के लिए बोला किसको? पशु बलि के लिए बोला मनु को। मनु तो कर लिए, श्रद्धा तो इन सारी चीजों से दूर है। अब ये जब यज्ञ हुआ तो मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति थी, पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति मतलब वही उच्छृंखल स्वभाव, वही सब कुछ नष्ट करना, वही भौतिक सुख सुविधाओं में जीना, तो उनके अंदर तो वो भाव था, वो जाग उठा। पर श्रद्धा तो श्रद्धा थी, श्रद्धा के मन में तो वैसा नहीं था। श्रद्धा ना ही व्यवसायिक बुद्धि की प्रतीक थी, वो तो हृदय से जीने वाली थी। तो वो जिसकी जो प्रवृत्ति रहती है वो समय सापेक्ष उस चीज को ग्रहण कर लेता है। तो जब आकुली किलात जो पुरोहित बन के आए, उन्होंने पशु बलि करवाया, तो इनके अंदर तो वही देव सभ्यता वाला भाव फिर से जाग उठा। और जब ये जाग उठा तो इनको फिर मिली कौन? ईड़ा मिली। ईड़ा यानी व्यवसायिक बुद्धि की प्रतीक। तो इस यज्ञ पर मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति थी वो जाग उठी। उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अलावा एक दूसरी ओर प्रेरित किया। और ईड़ा के संबंध में सतपथ में एक बात कही गई है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई है। इसकी क्या है? ईड़ा के संबंध में सतपथ में क्या कहा गया है? ईड़ा के संबंध में सतपथ में कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई है। और उस पूर्ण पोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? ईड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता हूं। ये बात कहाँ गई है सतपथ में? उसने कहा पूर्ण पोषिता को देखकर तुम कौन हो? तो उसने क्या कहा? पाक यज्ञ से हो। तो उसने पूर्ण पोषिता को देखकर कहा। मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा दुहिता हूं। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे हुई तुम? तो उसने कहा तुम्हारे दही घी इत्यादि के हव्यों से ही मेरा पोषण हुआ। ये बात ईड़ा कह रही है। ताम हम मनुरुवाच का आशी इति तो दुहिता इति कथाम भगवती मम दुहिता इति। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ। ईड़ा के लिए जो है मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वो कुछ खिंच गए। अब ये होता ना कि विकल्प मिल गया, तो विकल्प मिल गया। अब ईड़ा से जो है आकर्षित हुए, श्रद्धा को भूल चले। ऋग्वेद में ईड़ा के कई जगह उल्लेख मिलते हैं। तो ईड़ा का कई जगह उल्लेख कहाँ मिलता है? यहाँ पे अगर देखें तो ये बताया गया ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। ये प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका बनी ईड़ा मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई। ईड़ाम कृष्ण वन मनुष्य शासिनाम, ये ऋग्वेद में कहा गया। ईड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र भी मिलते हैं। सरस्वती साधयंती धियम न ईड़ा देवी भारती विश्व स्तूर्ति त्रिस्तुः देवी स्वधाय वाद्य मशद पंतुः सारणाम निषद्य आनो यज्ञ भारती तु मेत्वाणाम मनुष्य दीहम चेतयंती।
तिष्णु देवी अहदाम श्योन सरस्वती स्वापसाहार्य सदंतो। इन मंत्रों में मध्यमा, व्याख्याति और पश्यंती की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ ईड़ा का नाम आया है। लौकिक संस्कृति में ईड़ा शब्द, लौकिक जो है संस्कृत में ईड़ा जो शब्द है वो पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है। गोभूज वार्चस्युतिड़ा इला, इला यानी अमर। इस ईड़ा या वाक के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जिसमें दोनों अपने महत्व के लिए झगड़ते हैं। अथातो मनस्य इत्यादि। चौथा अध्याय या 5वां ब्राह्मण ऋग्वेद में ईड़ा को घी बुद्धि यानी धी बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा गया है। पिछले काल में संभवतः ईड़ा को पृथ्वी आदि से संबंध कर दिया गया हो, किंतु ऋग्वेद में ईड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ईड़ा सरस्वती मही तिष्णो देवी मयो भुआ से मालूम पड़ता है कि मही से ईड़ा भिन्न है। ईड़ा को मेधस वाहिनी नाड़ी भी कहा जाता है। ईड़ा को क्या कहा जाता है? मेधस वाहिनी नाड़ी भी कहा जाता है। अनुमान किया जाता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया है। यानी बुद्धि का विकास करना या राज्य की स्थापना करना, ये सब किसकी वजह से हुआ है? ईड़ा की वजह से, उनके प्रभाव से। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगढ़ का कोप भाजन होना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर या देव जो देव सभ्यता की पूरी व्यवस्था है उनमें अधिकार करना उनके यहाँ पे प्रमुख है। तो वो श्रद्धा पे भी अधिकार करना चाहते हैं। अब उनका वही जो है जो एक तरीके से ईड़ा है उस पे भी वही अधिकार करना चाहते हैं। तो इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा। तदैव देवानाम आग आस, सतपथ में कहा गया है कि इनको देवगढ़ का वो जो चीज था, इसका मनु को जो है देवगढ़ का कोप भाजन करना, कोप भाजन होना पड़ा, क्योंकि वही चेष्टा ईड़ा पर भी अधिकार करने की इनकी रही। तरुद्रोदाम भ्यावात्य विवाद्य। ईड़ा देवताओं की श्वसा थी। तो ईड़ा कौन है? ईड़ा देवताओं की श्वसा थी, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में ईड़ा कर्म होता है। ये ईड़ा का बुद्धिवाद, श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। श्रद्धाम हृदय याकुत्या श्रद्धा विंदते वशो। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना का भी काम ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका, ऐसा प्रसाद जी साफ साफ कहते हैं। तो अच्छे से पूरा समझ में यहाँ पे आ गया ना पूरा। अब यहाँ पे देखिए आगे, कामायनी जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य और प्रसाद की अमर कृति के तौर पे है। छायावाद की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य के तौर पे भी माना जाता है और ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति भी है। 1935 में ये प्रकाशन में आता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और छंद हमने पहले ही देखा था, त्रोटक 16-14। इसमें 15 सर्गों का जिक्र हमने किया था कि कौन कौन से सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ यह काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समृद्ध होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। तो क्या है ये? चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ ये काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समृद्ध होने वाले मनु के जीवन का ये इतिहास है। कामायनी का जो है चिंता सर्ग, तो यहाँ पे जो कामायनी का जो चिंता सर्ग है ये 1927 की सुधा पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था और सबसे छोटा सर्ग भी है। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ उस समय की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इसमें अंगिरस में हमने देखा कि एक तो जो है आपको श्रृंगार और दूसरा शांत रस शैली, प्रतीकात्मक शैली। तो श्रृंगार और शांत रस आधार में देखा तो ऋग्वेद भी था, छांदोग्य का उपनिषद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण का, भागवत का भी है। घटनाओं के आधार पे जो शतपथ ब्राह्मण है, घटनाओं के आधार पे जो है शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक, कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी में भी देखने को मिलता है। उर्वशी है ना, तो जब उर्वशी पढ़ेंगे दिनकर जी का, उससे भी हम देख सकते हैं। तो पूर्व संस्करण कहते हैं उर्वशी में दिनकर के मिलता है। कामायनी के हृदय लज्जा, हृदय स्थल लज्जा को कहा गया।
और 4 सोपान जलप्लावन और मनु, फिर मनु श्रद्धा के मिलने से गृहस्थ जीवन की शुरुआत, फिर मनु इड़ा के मिलन से सारस्वत नगर की घटना और फिर अंततः जो है आनंद की ओर यात्रा यानी मनु का कैलाश यात्रा। इसके बारे में अलग-अलग जो राइटर हैं उनका कुछ कहा गया, उनके द्वारा कुछ भी मतलब अपनी तरफ से कहा गया है। जैसे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में कि प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है, अपितु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता, गंभीरता की भी पोषक कवि है। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति सचेतन रूप के साथ-साथ मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की जैसी रमणीक झांकी अंकित है, वैसे किसी अन्य कवि की कविता में दृष्टिगोचर नहीं होता। तो द्वारिका प्रसाद की छायावाद के प्रवर्तक नहीं बल्कि प्रौढ़ता, शालीनता भी दिखता है। इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि कामायनी या श्रद्धा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण जो है काव्य का सर्वप्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जाता है, यानी श्रद्धा कामायनी, क्योंकि काम गोत्रजा है उन्हीं को कामायनी भी बोल रहे हैं, और क्योंकि मनु जो है वो जो है उनके अंदर वो श्रृंखल स्वभाव या देव सभ्यता वाला भाव जग जाता है। ईड़ा व्यवसायिक बुद्धि को लेके चलती है, और यहाँ पे महाचित्ती यानी जो दर्शन बताया गया था, महाचित्ती के संदर्भ में हमने बताया था कि आप अगर कुछ भी प्रकृति के साथ संतुलन में किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न करते हैं तो फिर जो है ये प्रकृति जो है प्रतिविज्ञावाद दर्शन के अनुसार आपको आपका विनाश करने को तत्पर है, यानी आपको छोड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे एक संतुलन कायम करने की बात है। तो एक तरफ आपके मन में मन का भाव है, दूसरी तरफ बुद्धि है, लेकिन इन दोनों में अगर सामंजस्य कोई बैठा पाता तो हृदय है, यानी जो रागात्मक बुद्धि है, श्रद्धा है। तो इसलिए महाकाव्य के बारे में नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है, वो नायिका प्रधान काव्य है। शंभुनाथ सिंह के शब्दों में कामायनी में मनुष्य को ना तो देवता बनाने का प्रयास किया गया है और ना उसे भयंकर राक्षस कहा गया है, निरे पशु या नियति चालित प्राणी के रूप में ही उपस्थित माना गया। इसके विपरीत उनके जितने भी कैरेक्टर हैं उनसे ऊपर उठकर ये मणिमय कोश, तो कौन से कोश की, जैसे अंडमय कोश से जो है ये मणिमय कोश की बात की गई, किसमें मणिमय कोश से आनंदमय कोश, तो अंड कोश से मणिमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होते हुए अंत में जो एक मनुष्य होता है उसकी पूर्णता की प्राप्ति क्या होती है उसको दिखलाया गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के उसमें देखें तो कहते हैं कि अंतर्द्वंद की दृष्टि से जो है मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। अंतर्दृष्टि के अंतर्द्वंद जो मानव के मन में एक अंतर्द्वंद चलता है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। भोलानाथ तिवारी के उसमें है कि कामायनी के चरित्र जो है वो दोहरे हैं, इनके दोहरेपन की रक्षा करते हुए कवि ने उन्हें पूर्ण सजीव रखने में जो सफलता पाई वो निश्चय ही अप्रतिम है। और इन्हें ही कहते हैं, ये कहते हैं भारतीय नारी की जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर सका उसी का मोहक चित्र कामायनी यानी श्रद्धा है। अमरकोश के अनुसार गौ भू वाची स्वरा इड़ा कहकर इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धिवाड़ी आदि का पर्यायवाची माना गया है। कामायनी के आमुख में ही प्रसाद जी ने कहा था, मनवंतर के अर्थात मानवता के युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्य की अनुश्रुति में दृढ़ता से माना गया है, इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है। कामायनी के विषय में साहित्यकारों के भी कुछ कथन है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर नगेन ने इसको महाकाव्य या आर्ष ग्रंथ कहा, मुक्तिबोध ने इसको फैंटेसी कहा, और किसने बोला कि ये एक असफल कृति है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कह दिया कि कामायनी एक असफल कृति है, तो ये कहने वाले थे इंद्रनाथ मदन। उन्होंने कहा कामायनी जो है एक असफल कृति है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं जो कामायनी है वो नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो कामायनी जो है एक ताजमहल के रूप में है, कामायनी एक रूपक है, जैसे कोई फैंटेसी कह रहा कोई रूपक, तो यहाँ पे नगेंद्र जी ने कहा कामायनी एक रूपक है। श्याम नारायण जी ने कहा कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। दिनकर ने कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा। डॉक्टर नगेन ने कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। नामवर सिंह कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। हरदेव बहरी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। राम रतन भटनागर कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। राम रतन भटनागर कहते हैं विशंभर मानो कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, तो विशंभर मानो का कहना है। हजारी प्रसाद जी का कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है, ये द्विवेदी जी कहते हैं। शुक्ल कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस पर निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, ये शुक्ल जी का कहना है। शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी जो है वो छायावाद का उपनिषद है, ये कहना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं। बच्चन सिंह कहते हैं मुक्तिबोध का कामायनी
संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना। तो फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना बच्चन सिंह ने कहा। और मुक्तिबोध ने तो कामायनी क्या है? कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। नगेंद्र कहते हैं कामायनी क्या है? मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। कमलेश्वर प्रसाद कहते हैं मनु और श्रद्धा एक पुनर्मिलन प्राप्त्याशा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए एक परीक्षा का स्थल है। तो कुल मिला के कामायनी की ऐतिहासिकता में यत्र तत्र वर्तमान के स्वर ही मुखरित हुए हैं। कवि ने स्वयं लिखा है कि मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। तो ये श्रृंखला आपको थोड़ा सा कल्पना में ले जाने के आधार पे कहते हैं कि मैंने जो है छोड़ा है यहाँ पे मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, फिर घटनाएं कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, ये सब रहस्य से भरा है। विकास यात्रा की इस महागाथा में मानव के साथ प्रकृति भी एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमेशा विद्यमान रही है। जिस प्रकार प्रकृति अपने सुंदर वातावरण रूपी आंगन में प्राणियों को आश्रय और जीवन देती है, उसी प्रकार उसका भरण पोषण भी करती है। इन सब के बावजूद प्रकृति का भी अपना कुछ नियम है, इसलिए शोषित या उपेक्षित किए जाने पर प्रकृति अपने विनाशक और विकराल रूप से प्राणियों को दंडित भी करती है। विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में ये प्रचलित है कि जब जब मानव ने स्वयं को सर्वशक्तिमान समझकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, तब तब प्रकृति ने मूसलाधार वर्षा, आदि तूफान और भूकंप के द्वारा सब कुछ तबाह किया है। प्रलय भारतीय शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उस घटना को कहते हैं जो एक निश्चित समय पर घटती है, जिसमें सृष्टि का अंत हो जाता है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। जल प्लावन की घटना विश्व के इतिहास में एक प्राचीन घटना है और सतपथ ब्राह्मण में इसे ओध पुराणों में इसको प्रलय कहा गया है। प्रलय के 3 प्रकारों की बात की गई। एक नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, एक अत्यांतिक प्रलय है। तो जो कामायनी में वर्णित प्रलय है उसको बाह्य नैमित्तिक कहा गया है। पिछले जो जल प्रलय है उसका वर्णन आपको प्राचीन ग्रंथों ओध नामों से किया गया है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार इसे कयामत कहा गया और अंग्रेजी में इसको क्या कहा गया है? डूम्सडे। पहलवी ग्रंथों तथा पारसी के धार्मिक ग्रंथ में इसी चीज को, इसी प्रलय को बेंदीदार भी कहा गया है। ऐसी मान्यता मिलती है कि जलप्लावन का जो वर्णन है सुमेरियन ग्रंथ, यूनान, बेबीलोनिया के साहित्य में भी जलप्लावन की घटना वर्णित है। इस प्रकार ये कथा संसार के सभी साहित्य में है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ यही है। ऐसी मान्यता है कि मानव के उदय से पहले धरती पर जो है वो देव जाति का साम्राज्य था, और देव जाति था तो अपार समृद्धि और ईश्वर के कारण वे भोग विलास में उन्मत्त थे। अहंकार में चूर उन्होंने प्रकृति को भी अपने स्वाधीन समझ लिया था, उनके नियमों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप प्रकृति ने अपने भयंकर रूप में जल प्रलय के द्वारा उन्हें दंडित किया। इस जल प्लावन में मनु को छोड़कर समस्त देव जाति नष्ट हो गई थी। पौराणिक भारतीय आख्यानों में मनु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्हें कहा गया कि मानव सभ्यता के वो आदि पुरुष है। मनु के जो जीवन है उसको समझने के लिए पहले हमें भारतीय समय की गणना से संबंधित कुछ तथ्य समझना होगा। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में सृष्टि के इतिहास को कल्प क्या होता है? कल्प जो होता था वो हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई होती थी कल्प, उसमें बांटा गया था कल्प। एक कल्प में माना जाता था 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर। ऐसा भी माना जाता है कि प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय के द्वारा सृष्टि का विनाश हो जाता था। इसी आधार पर सृष्टि में मानव जात की उत्पत्ति और विकास का इतिहास मनवंतरों तथा युगों में बटा हुआ है। संसार का निर्माण करने वाली परम शक्ति की कल्पना ब्रह्म के रूप में की गई है। जिस प्रकार साधारण मानव की आयु 100 वर्ष, जो साधारण जो मानव है उनकी आयु जो है 100 वर्ष मानी गई, उसी तरह ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष मानी गई। यानी साधारण जो मानव है उसका जो उम्र है वो 100 वर्ष माना गया, उसी तरह ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष माना गया, किंतु दोनों प्रकार की गणनाओं में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है, उसके बाद प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा जी की एक रात है, जिसके बाद फिर नई सृष्टि होती है। चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। ब्रह्मा के एक मास में कितने कल्प होते हैं? 30 होते हैं। प्रत्येक कल्प को 14 भागों में बांटा गया है। इन भागों को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है जिसे ब्रह्मा के द्वारा सृजित किया जाता है, और जो सृष्टि की आयु का अनुमान लगाने के लिए चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर एक महायुग बनता है। तो ये पूरी सृष्टि के निर्माण के पीछे का ये कथा है। 71 महायुग मिलकर तो एक मनवंतर होते हैं, जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, और महायुग की अवधि 43,20,000 वर्ष माना गया है। प्राचीन गणनाओं के अनुसार जो है वर्तमान वराह और श्वेत वराह ये कल्प चल रहा है, जिसमें 14 मनवंतरों में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं
और अभी ये समझ लो ना, 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर बनता है, और इस समय कह रहे हैं कि 14 मनवंतरों में से आपका 6 मनवंतर बीता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 8वीं चतुर्युगी के 3 युग बीत चुके हैं। अभी चौथा युग अर्थात कलयुग चल रहा है, और कलयुग का समय 4,32,000 वर्षों का माना गया है। वर्तमान वर्ष सन 19 अथवा विक्रमी संवत 76 में कलयुग का 5121वां वर्ष चल रहा है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु का शासन होता है। तो कामानी के नायक जो मनु है वो है वराह कल्प के 7वें मनवंतर के मनु। वर्तमान मनु का नाम क्या है? वैवस्वतु अर्थात श्रद्धा देव। इनसे पहले 6 मनु और हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: स्वयंभू मनु, स्वरोचूस मनु, उत्तम मनु, रेवात मनु, चासुसी मनु, 7वां वैवस्वत मनु या श्रद्धा देव मनु जो अभी चल रहा है। कामानी मनु और श्रद्धा पुरुष और नारी की और उनके मनोभावों के विकास की कथा है। कामानी की कथा को पौराणिक और ऐतिहासिक आधार लेकर लिखी गई है। कामानी का कथानक किसी खंड प्रलय के बाद परिस्थितियों से जुड़ा है, जिनके अनुसार प्रलय के बाद वैवस्वत मनु कामानी या श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता की रचना करते हैं। मनु कामानी के प्रमुख पात्र हैं जो जल प्रलय के बाद जीवित बचे हैं। श्रद्धा भी उसी में बची है, और श्रद्धा काम गोत्र की है, इसलिए उनका नाम कामानी है। ईड़ा एक प्रमुख पात्र है, सारस्वत प्रदेश की रानी है ईड़ा। मनु और श्रद्धा का पुत्र भी होता है जिसका नाम है मानव। इसके अलावा यहाँ पे असुर पुरोहित, किलात और आकुली गौड़पात के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे एक एक सर के बारे में हम 15 सर के कथानक को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम जाते हैं चिंता सर को। तो चिंता सर क्या कहता है कि जो देव सभ्यता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि मनु आदि पुरुष है, वही देव जाति के शक्तिशाली पुरुष भी हैं। जल प्रलय में देव जाति का संपूर्ण विनाश होता, वही अकेले बचे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले जो बच्चा मनु हो वो चिंताओं से घिरा हुआ है, क्योंकि आप सुख व आनंद की उपलब्धि के साथ जीवन जी रहे थे, अचानक प्रलय हो गया। तो अब आप उन दिनों को तो जिएंगे, अतीत की स्मृतियों में जाएंगे। तो कहीं पे भी ये आता है कि चिंता सर्ग में क्या चीज आपको देखने को मिलता है, तो चिंता सर्ग में यही है कि देव सभ्यता जो भोग विलास में एकदम खोई हुई थी, अचानक प्रलय के जो झंझावात में फंसी, सब कुछ हाथ से चला गया। तो मनु जो है उत्तुंग शिखर पे बैठ के वो मनु अतीत स्मृतियों को याद कर रहा है। और जब जीवन सब कुछ बढ़िया चलता है तब इंसान को नहीं पता चलता है कि इसके पीछे भी बहुत अंधेरा है। इसलिए उन्हें कभी नहीं ये एहसास हुआ होगा कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। लेकिन जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब एहसास होता है कि सच में जीवन कितना क्षणभंगुर है। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश से व्यक्त नीलघल माना में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षणभर रहा उजाला में। यानी पूरी चिंता सर का अगर हम संक्षेप में कहें तो क्या निकल के आता है? देव सभ्यता का विध्वंस, उसके बाद अकेले मनु का उन अतीत की स्मृतियों में, वो भी सुखद स्मृतियों में खो जाना। और सुखद स्मृतियां ही दुख का कारण है, क्योंकि आज उनके सामने जो है वो सुख का जो एक जिसमें वो डूबे हुए थे वो नहीं है। और आज उन्हें समझ में आया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। तो देवताओं की सारमयी तथा विलासमयी भूमि नष्ट हुई, वो उन्मत्त विलास क्या हुआ? स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी? विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। तो ये चीज समझ में आया। जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु का चिंतित होना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर प्रलय प्रवाह को देखना, उनकी नौका पास ही एक वटवृक्ष के साथ। किसके साथ उनकी नौका किसके साथ लगी थी? उनकी नौका पास में एक वट वृक्ष का पेड़ था, है ना। जो नौका इनको ऊपर फेंक दिया था, उनकी नौका पास में ही एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के साथ बंधा था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनकी नौका किस चीज के साथ बंधा था। उनकी नौका पास में एक वट का वृक्ष था, उसके साथ जो है बंधा था, जिसे महामत्स्य ने एक ही झटके में, जो महामत्स्य उसने एक ही झटके में यहाँ पहुंचा दिया। तो उनका जो नौका वट वृक्ष के साथ बंधा था, प्रलय हुआ, उसमें महामत्स्य ने एक झटके में ये इनको यहाँ पहुंचा दिया। अब तो चारों तरफ जल ही जल है, और वो तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां में एक भीगे नैनों से एक पुरुष जो है प्रलय प्रवाह को देख रहा है, और चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर अपेक्षामय यवन का बेहतर मधुमय स्रोत। इस विनाश को देखकर मनु का हृदय द्रवित हो रहा, तो वे अपने अतीत को याद करते हैं। मनु विचार करने लगते हैं कि जिन देवताओं के चरणों में समस्त संसार का वैभव था, जिनका जीवन आमोद प्रमाद से व्यतीत हो रहा था, वे देवता भी काल की भूभंगिमा से पल भर में नष्ट हो गए। देव संस्कृति के दूसरे विनाश का कारण था, एक तो ये कि विनाश का था
आमोद प्रमाद में ज्यादा उन्मत्त होना, संतुलन को बिगाड़ देना। दूसरी चीज ये भी था कि जैसे वहां पे आकुली की लात के माध्यम से जो असुर पुरोहित बनते हैं, इनको बलि देने की बात करते हैं, ये भी दूसरा विनाश का कारण पूछा जा सकता है। निरीह पशुओं को ये लोग यज्ञ में बलि देते हैं, जिसके कारण समस्त प्राकृतिक शक्तियां उन देवताओं के विरुद्ध हो गई। जल प्लावन का कारण देवताओं का अहंकार, अतिशय विलास भावना था। इस महाविनाश में मनु ही बच गए थे। मनु चिंतित अधीर थे। वे एक नौका में बैठकर सागर की लहरों के साथ डूबते उतराते चले जा रहे थे। तभी एक बड़ी मछली जो है, उसने क्या किया, उनकी नौका पर प्रहार कर दिया। उस मछली के प्रहार से उनकी नौका हिमालय के शिखर पर अटक गई। मनु बच जाते हैं। वे एक ऊंची शिला बैठकर इस भयावह भयावह जो जल प्लावन है उसको देखते हैं और मन ही मन ये विचार करने लगते हैं। उसकी उसी समय जो है उनके मन में ये विचार आता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, मिथ्या है, सब झूठ है, मृत्यु ही सत्य है। कुछ समय के बाद प्रलय की रात समाप्त हो गई। धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप भी शांत होने लगा। उन्होंने देखा कि प्रलय की रात समाप्त हो रही थी और एक आशा की किरण जाग रही थी। उदयमान ग्रह नक्षत्रों को देखकर मनु के मन में जिज्ञासा जागी और उन्हें लगा इसके पीछे कोई तो अज्ञात शक्ति है जो गहन अंधकार रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी किरणें दिखाने लगी। यही तो एक आशा है। तो आशा सर्ग के बारे में ये यहाँ पे बताते हैं कि इस सर्ग में जो है आपको देखने को मिलेगा कि सुबह होने के बाद का वर्णन है। तो जब गहन अंधकार था रात्रि के स्थान पे, तो प्रभात की सुनहरी किरण एक उम्मीद लेके आता है चिंतातुर मनु के लिए। वास बना उड़ता जाता था या वो भीषण जल संधान, अब वास बन के वो उड़ता जा रहा है। सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। अब सौर चक्र में प्रवर्तन आवर्तन जो भी हुआ वो प्रलय अब निशा का होता प्रात के रूप में। तो अब जो आशा है, उम्मीद है, जल प्लावन के बाद प्रकृति ने एक नया रूप धारण कर लिया है। उषा का बेला है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। उधर अपराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वो अपराजित काल रात्रि था, भयावह काल रात्रि था मनु के लिए, लेकिन वो जल में अंतर्निहित हुई। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए से ऐठी सी। जल प्लावन के बाद प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। उषा की बेला के वर्णन के साथ आशा का आरंभ होता है। हिम पिघलने लगता है, वनस्पति नया स्वरूप धारण करती है, स्वच्छ और शुद्ध वायु प्रवाहित होने लगता है, आकाश में नए नए रंग बिखरने लगते हैं। प्रसाद ने प्रकृति का यहाँ पे भव्य वर्णन किया है। मनु को इस बात का एहसास होने लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य का मूल है। प्रकृति के इस बदलाव ने मनु के जीवन में आशा का संचार भर दिया। वे भविष्य में आने वाले सुखों के स्वप्न देखने लगे। उनमें आशा की ज्योति प्रज्वलित होने के कारण जीने की लालसा भी प्रबल हुई। वे एक सुंदर गुहा में अपना निवास स्थान बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए वे धान चुनते हैं। तो अब आगे कथानक क्या होता है, जब उम्मीद आया जीवन में तो एहसास हुआ कि नहीं, सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर ही है। और प्रकृति के इस बदलाव ने उनके जीवन में एक आशा का संचार किया कि अब तो आपको ही सब कुछ करना है। तो जब करना है तो एक जीवन में ये हुआ कि जीने की लालसा भी है। तो एक सुंदर गुहा में जो है वो कहते हैं कि वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं रहने के लिए। और भोजन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, धान चुगने लगते हैं। और जो कुछ बच जाता है वे वही प्रलय में पीड़ित अपरिचित प्राणी के लिए छोड़ देते हैं। वे अपना जीवन तप में लगाकर नए तरीके से जीने लगते हैं, किंतु अतीत की स्मृतियां भुलाने से भी नहीं भूलते हैं। एकांत जीवन बड़ा ही निर्मम होता है। एक रात उनके हृदय में वासना का जागरण होता है, किंतु वहां मनु के सिवा कोई भी नहीं है। उनमें जीवन साथी की आशा बलवती होने लगती है। इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे थे, किंतु मनु अपने एकांकी जीवन से असंतुष्ट रहने लगे थे। प्रकृति के मनमोहक वातावरण में उनकी जीवन संगिनी की लालसा भी वृद्धि होने लगी थी। धीर समीर परस से पुलकित विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। तो सुबह हुआ, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा और मनु की निराशा भी खत्म हुई और उन्हें लगा कि प्रकृति के सौंदर्य में मोहित होकर आह, कल्पना का सुंदर वो जगत मधुर कितना होगा। तो एक काम करते हैं, जीवन को एक नए सिरे से जीने की शुरुआत करते हैं। और फिर एक जीवन संगनी का ख्याल भी आया। और तीसरे ही सर्ग में श्रद्धा आती है। मनु इस बात से अनभिज्ञ थे। कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग श्रद्धा माना जाता है। ज्यादातर जगहों पे सिलेबस में यही लगा है। शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होता है, जो गंधर्व देश की कन्या है और ललित कलाओं का आकर्षण जो है उन्हें हिमालय की तरफ ले गया था। उन्हें नहीं पता था कि इसी समय प्रलय होने वाला है। मनु इस बात से अनभिज्ञ थे कि जलप्लावन में उनके अलावा कोई भी व्यक्ति जीवित है कि नहीं है। मनु चिंता में थे। तभी जो है काम भोग की बालिका श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली थी, भ्रमण करने के लिए निकली थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए श्रद्धा मनु के गुफा के निकट आए।
हिमालय पर भ्रमण करते हुए श्रद्धा जो है मनु की गुफा के निकट आई। उसने मनु से परिचय पूछा। श्रद्धा की मधुर और सहानुभूतिपूर्ण वाणी को सुनकर मनु को एक प्रकार से नया जीवन का एहसास हुआ कि अच्छा, जीवन और भी जिया जा सकता है। कौन तुम? संस्कृति संस्कृति जलने की तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तुम कौन हो? श्रद्धा ने ही आगे जो है, पहले तो मनु को भी देख के आश्चर्य हुआ कि कौन है। एक झिटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लूट से कौन आ गया। तब तक उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो हृदय की कोई अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, उनके सामने कोई बाह्य सौंदर्य। एक तो श्रद्धा का आंतरिक और बाहर दोनों का चित्रण है कि हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अब वो पूछती है, भाई तुम कौन हो? संस्कृति जलनी थी तीर तरंगों से फेंकी एक मणि के समान, और ये निर्जन को चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो। सुना ये मनु ने, मधु गुंजार मधुकरी सा जब असानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर्शन। अब ये देखो कि श्रद्धा सर्ग में आपको ये लगता है कि प्रलय के बाद कोई बचा नहीं है, एक मैं ही बचा हूँ, और आशा का संचार होने से वो मान लो जीवन की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन किसी जीवन संगनी के अभाव में सृष्टि को आगे उसका विस्तार कैसे करें। और अचानक उन्हें ये बैठे हुए और पता चल रहा है कि कोई कन्या है, वो आ रही है और वो कह रही है कि भाई तुम कौन हो? फेंकी मड़ी एक किनारे चुपचाप बैठे हुए निर्जन प्रदेश में। तुमको कितनी खुशी हुई होगी उस समय। वो मनु ने ये मधु गुंजार सुना, मधुरी सा जब आनंद, और किए मुख नीचा कमल समान, मुख को नीचे किए हुए कमल समान प्रथम कवि जो है, जो सुंदर छंद। तो श्रद्धा के सौंदर्य से मनु अभिभूत हो जाते हैं। उनके इस प्रश्न को सुनकर मनु का हृदय मधुरस से ओतप्रोत हो जाता है। उन्होंने देखा कि उनके सामने तो गंधार देश की मुलायम रोम वाले भेड़ों की चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। तब मनु कहते हैं, नव धरणी बीच जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ आशा है। मनु श्रद्धा से कहते हैं, मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ जिसका जीवन सूत्र देवों के हाथों में है। मैंने देवों के विलास में जीवन को देखा है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, जो आज है वो कल नहीं होगा। जीवन का अंत निराशा में है। मनु की निराशा से भरी परिचय को सुनकर श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो मनुष्य कहती है, उठो और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। वो मनुष्य ये भी कहती है कि जीवन व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है, तुम में तो अपार शक्ति है। वो मनु को कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। उसने मनुष्य से कहा, देव संस्कृति से ध्वस्त मानव संस्कृति की सृष्टि करो, पर तुम अकेले आत्मविस्तार तो नहीं कर पाओगे। मेरी सेवा तुम्हें समर्पित है। तो बिल्कुल स्पष्टवादी, कोई भी कहीं से भी जो है श्रद्धा के मन में द्वंद नहीं है। वो सीधे कहती है कि मेरी सेवा जो है तुम्हें समर्पित है। इस कार्य के लिए श्रद्धा अपने आप को मनु को समर्पित कर देती है। उसने मनुष्य कहा, मनुष्य सृष्टि की शक्ति बिखरी पड़ी है, यदि आपका समन्वय हो जाए तो मानव जाति की सदा विजयी होगा। तो उन्होंने अपनी बात जो है रख दिया। और इसके बाद जो है श्रद्धा से पूछा गया मनु के द्वारा कि भाई अपना परिचय दो। तो उन्होंने कहा, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कलाओं का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के बीच, पिता की हूं मैं प्यारी संतान। तो फिर भाई श्रद्धा मनु के बीच बातचीत होने लगा और श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताने लगी। और जो श्रद्धा ने मनु को अपना जीवन दर्शन बताया था, वस्तुतः ये वही जीवन दर्शन है जिसे प्रतिविज्ञा दर्शन या आनंदवाद कहते हैं, जो प्रशांत की अधिकांश रचनाओं में देखने को मिलता है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति और भी आता है, कर रही लीला में आनंद महाचित्ती सजग हुई। तो महाचित्ती के बारे में हम बताया था कि आप अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो भी आपके साथ करेगी। तो ये सीधे सीधे कहा गया कि कर रही लीला में आनंद महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरग, काम मंगल से मंडी से सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। प्रकृति के यवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है जान की धूल। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। सत्य के विद्युत कर जो व्यस्त विखल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब श्रद्धा के संपर्क में आने के बाद जब काम सर्ग की बात आती, क्योंकि उन्होंने तो ये निमंत्रित कर दिया कि अब हमें जीवन को आगे लेके चलना है, तो श्रद्धा के संपर्क में आ जाने के बाद मनु के भाव में एक प्रकार की उथल पुथल होने लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो जीवन में यवन का प्रवेश हो रहा है। वे श्रद्धा के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। एक और उनके मन में नई आशा, निश्चितता, स्वच्छता की भावना जागृत होती, तो दूसरी ओर उन्हें देवताओं के विलासी जीवन, निराशा और विरक्ति की याद आने लगती। जब इंसान के जीवन में कोई भी ऐसी घटना है, उनका खुद का जीवन ऐसा हो कि एक दो चीजें जो उनको बहुत
एक कह सकते हैं ना कि बहुत कड़वा अनुभव रहा, तो हर एक चीज को उसी पैमाने में वो नापते हैं। मनु के जीवन में वो भले ही एक समय बहुत ही ज्यादा ऐसा जीवन जिए कि जो नहीं जीना चाहिए, लेकिन आज उन्हें ये बातें एहसास हो रहा है, तो वो हर एक चीज को उसी कसौटी में माप रहे हैं। और यहाँ पे वो तुरंत, अब देखो श्रद्धा इतनी प्रेम से उनको कह रही कि हम जीवन को लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो श्रद्धा के मन में तो कहीं से कोई द्वंद नहीं है। लेकिन मनु, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज किया है, उनके जीवन का वो कड़वा अनुभव रहा, तो अतीत की वो सुखद स्मृतियां जो तहस नहस कर दी, जीवन को क्षणभंगुर बता दी, आज वो उनसे डर रहे हैं। वो श्रद्धा की तरह इतना खुल के नहीं जीने की बात कर पा रहे हैं अभी, वो डर है उनके अंदर। जीवन निराशा विरक्त मनु श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य की सराहना करके भी उससे दूर रहना चाहते हैं। मनु विचारों में डूबते हुए निद्राधीन हो जाते हैं, उनका मन स्वप्न लोक में चला जाता है। तब वे कामदेव का संदेश सुनते हैं कि देव जात के विनाश के कारण सृष्टि का विकास अवरुद्ध हो गया था। किसके? कामदेव के संदेश सुनते ही कि देव जाति के विनाश के कारण सृष्टि का विकास अवरुद्ध हो गया था, अतः उनके विकास के लिए उनकी पुत्री श्रद्धा को अपना ले। काम मनु को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्यासा हूं मैं अभी प्यासा, संतुष्ट ओध से मैं ना हुआ, आया फिर भी वो चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। मैं उस प्रेम कला तक पहुंचने का मार्ग पूछते, परंतु जागने के बाद देखते हैं कि काम की ध्वनि बंद हो चुकी है। यही काम सर्ग की समाप्ति हो जाती है। वासना सर्ग, यहाँ पे श्रद्धा के प्रति मनु का वासना भाव व्यक्त हुआ और दोनों के संयोग श्रृंगार का विस्तृत अंकन है। यहाँ मनु और श्रद्धा एक जीवन व्यतीत करने लगते हैं, किंतु दोनों संकोचवश एक दूसरे से दूर रहते हैं। श्रद्धा मनु को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पा रही थी। जीवन निर्वाह के लिए श्रद्धा ने पशुपालन का काम शुरू किया। तो श्रद्धा ने जीवन को पशुपालन का काम क्यों शुरू किया था? श्रद्धा ने जीवन निर्वाह के लिए किया था। अब मनु जो थे वो अतुल संपत्ति धन आदि के स्वामी बन चुके थे। एक दिन श्रद्धा संध्या के समय एक बाल पशु के साथ खेल रही थी। बच्चा सा पशु था। श्रद्धा उसके अंगों को सहला रही थी और मूक पशु, जो पशु बोल नहीं सकता था, श्रद्धा के प्रति अपनी संवेदना पूंछ हिलाकर व्यक्त कर रहा था। ये देखकर मनु के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। उनका हृदय व्यथित हो गया। उन्हें लगता कि जितना प्रेम श्रद्धा उस पशु से करती है, उतना तो उससे नहीं करती। वे सोचते कि मुझसे तो अधिक भाग्यशाली वो पशु है जो मेरे द्वारा संचित किए गए अन्न पर पलता। ये है घमंड कि मेरे द्वारा संचित किए गए अन्न पर पलता है। वो स्वयं को उपेक्षित अनुभव करने लगते हैं। मनु के मन में अहम जाग जाता है, और जहां से इंसान के मन में अहम जागा तो उसका अहंकार उसको ले डूबता है, वो नष्ट होने शुरू हुआ। श्रद्धा मनु के पास आकर उसके मना भाव को समझ जाती है। श्रद्धा अपने कोमल हाथों से मनु को सहलाती है। उस वक्त मनु की ईर्ष्या कुछ समय के लिए तो समाप्त हो जाती है। इस क्रिया से मनु का मन तो शांत हो जाता है, लेकिन मन के अंदर गहरे बैठे भाव, श्रद्धा के स्नेहपूर्ण व्यवहार, अप्रयुक्त सौंदर्य, प्रकृति के मादक वातावरण से मनु के मन में अब जगह है काम वासना। मनु के आत्मसमर्पण कर देने से श्रद्धा में नारी सुलभ लज्जा का संचार होने लगता है। तो यहाँ पे मनु के आत्मसमर्पण कर देने से श्रद्धा में क्या हुआ? नारी सुलभ लज्जा का संचार होने लगा। पहले तो वो साथ में रहते, लेकिन फिर भी दूर थे। वासना ऐसे नहीं जागृत हुआ, दूर रहते थे। लेकिन जब मनु जो है, श्रद्धा तो पहले ही निमंत्रित की थी, लेकिन जो है मनु जब आत्मसमर्पण कर देते, तब श्रद्धा में नारी सुलभ लज्जा का संचार होता और वो शांति का अनुभव करती है। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम सा था भरा गदगद बोल, किंतु बोली क्या समर्पण आज का हे देव बनेगा। ये जो आज हम समर्पण कर रहे हैं, क्या ये चिरबंद नारी हृदय हेतु सदैव बनेगा? देखिए श्रद्धा कितने प्यार से ये चीज बहुत पहले पूछ लेती है। हो सकता वो उस श्रृंखल जो स्वभाव है पुरुष के, उससे वो परिचित हो। वो तो अपना सब कुछ सर्वस्व जो है समर्पित कर दे रही है। लज्जा भी भाव है, कल को वो माँ भी बनेगी, लेकिन वो इस चीज को लेके पूरी तरह निश्चिंत नहीं है और आज विश्वास भी कर रही है। तो मनु से ये पूछ रही है कि क्या मैं जो समर्पण दिखा रही हूँ, ये आज का समर्पण मेरा हृदय चिरबंध नारी हृदय का ये सदैव के लिए बनेगा, हमेशा के लिए, कि नहीं कल को ईड़ा जैसा कोई भी आगमन होगा व्यवसाय तक का बुद्धि का प्रतीक के रूप में, और वो कहेगा भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जियो, तो तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओगे। लज्जा सर्ग छठा, नारी के हृदय में लज्जा का प्रवेश। इनमें संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई। ये लज्जा मानव रूप में आती है और कहती है, मैं रति की श्रृंगारिकता की प्रकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। किसी के अंदर जो लज्जा है वो शालीनता भाव लाता है। इस सर्ग में मनुष्य श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है कि एक तो जो वो लाइफ आगे जीना थे इन लोगों को, तो वो तो जी लिए। अब जो एक पुरुष का स्वभाव है कि नारी तो अपने आप को समर्पण कर दी,
और पुरुष का मन भर गया तो वो दूर होने भी शुरू हो गया धीरे धीरे। वो तो इसी सर्ग में ही मनु श्रद्धा के संबंध में उभर रहे तनाव भी दिखाएंगे कि मनु अब लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, और जो श्रद्धा है वो शालीनता की प्रतिमूर्ति है। वो अपने आप को एक चिरंतन नारी, जो अपने आप को समर्पण करने के बाद जो ठहराव आ जाता है जीवन, वो चीज आ चुका है श्रद्धा के अंदर, लेकिन मनु के अंदर नहीं। तो मनु लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं कर रहा, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ने जिस मनु को पसंद किया था आज वो मनु है ही नहीं। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। लज्जा ये बताती है कि जो है पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना पड़ता है, अतः तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष रोज सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। ये संधि पत्र है समर्पण का, अब वो तुम्हें माने या ना माने तुम्हें ये चीज लिखना है। तो ये चीजें प्रसाद ने सर की प्रथम पंक्ति में ही, और कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधुली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। लज्जा का उदय होना नारी का धर्म है। प्रसाद ने इस भाव का वर्णन काव्यशिल्प और काव्य शौष्ठव की दृष्टि से चमत्कार पर पहुंचा दिया है। काव्य शौष्ठव की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना जाता है। श्रद्धा मनु को आत्मसमर्पण कर देती है। वो मनु को सांत्वना देना चाहती थी, परंतु लज्जा बस वो आगे नहीं बढ़ पाती। उसके हृदय में अनेक भावनाएं उमड़ने लगती है। वो मनु को सुख भी देना चाहती है, परंतु लज्जा के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। लज्जा श्रद्धा को समझाते हुए कहती है, तुम मुझे देखकर चकित मत हो, तुम अपने मन की चंचलता को दूर करो। प्रेम में कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अच्छी तरह से विचार कर लो। मनु कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मेरा मन पुरुष के संपर्क में आ चुका है। पुरुष से मतलब वो लज्जा जो है बात करती, श्रद्धा बात करती इसमें कि तुम ठीक कहती हो लज्जा, मेरा मन किसी पुरुष के संपर्क में आ चुका है। और उस पुरुष से समता पाकर आत्मसमर्पण कर लज्जा चकित होकर ये कहती है कि उसको आत्मसमर्पण भी मैंने कर दिया। मैं तुम्हें नर आश्रित रहने से विचलित नहीं कर सकती, पर आज से नारी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का ही आश्रय रहेगा। तुम मनु का आश्रय लेकर जीवन की विषमताओं को मिटाकर सामंजस्य स्थापित करो। तुम्हें अपने आंसुओं से भीगे हुए आंचल में जो भी है आपके जीवन में, मनी लज्जा एक तरीके से श्रद्धा को समझा रही, सब कुछ न्यौछावर कर, मतलब सब कुछ अपना दे देना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें अपने जो चेहरे पे है मधुर मुस्कान से प्रेम को निभाना होगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कहानी में यहाँ पे इस सर्ग में लज्जा के माध्यम से कि एक स्त्री को शालीनता की प्रतिमूर्ति कहा गया, और भले ही दोनों ने परस्पर जो है साहचर्य किया है ना, परस्पर संभोग किया, जीवन को आगे ले जाने की बात की, लेकिन लज्जा के माध्यम से एक नारी को यहाँ पे ये बताया गया कि आपको ही समर्पित करना होगा और आपको ही हर एक चीज में किसी भी उसमें आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कह वो लज्जा भी समझा रही कि देखो तुम्हें सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी ना मिले तभी तुम्हें अपने अधरों पे अपने ओठों पे मुस्कान बनाए रखना होगा, प्रेम को निभाना होगा, तुम्हें पुरुषों के अत्याचार को सहते हुए भी हंसकर उसके साथ चलना ही होगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नजत रगमग पगतल में, पीयूष रोज से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, जो भी तुम्हारे मन में है सब रखो। तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त करना है, तुम्हें तो जो कुछ है देना है और अधरों पे मुस्कान बनाए रखना है। ये चीजें ये समझाते हैं। इसके बाद कर्म सर्ग। श्रद्धा बार बार मनु को कर्मशील होने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे इसे इतना ही करे, नहीं तो हमको लग रहा है कि काफी बड़ा नहीं हो जाएगा।